हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमपीएस 003 का क्वेश्चन 3। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको मेरे चैनल की इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट वन प्लेस इन वन फोल्डर। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन 3, हमें बात करनी है रोल ऑफ नीति आयोग इन स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जब भी आप कोई आंसर लिखते हो तो आप जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ रहता है वो हमेशा इंट्रोडक्शन का रहता है और आपको जानना है कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है एग्जाम में ताकि आप और भी बेटर स्कोर कर पाओ। तो आपको अभी ऊपर आई बटन में एक इम्पॉर्टेंट टिप्स की वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, उस वीडियो पे आप क्लिक करके आप जान सकते हैं कि आपको क्या पैटर्न फॉलो करना है एग्जाम में ताकि आप और भी बेटर स्कोर कर पाओ इन योर एग्जाम। ना नीति आयोग जो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है वो 2015 में स्टैब्लिश की थी, जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था ताकि एक बॉटम अप्रोच को डेवलपमेंट की उसको प्रमोट किया जाए। इसका फोकस रहता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर जो फॉस्टर कर रहा है कोलैबोरेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो दोनों का यहाँ पे रोल देखने को मिलता है ताकि एक डाइवर्स रीजनल प्रायोरिटीज हमें देखने को मिले नेशनल गोल्स के अकॉर्डिंग में। अब यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिली सोशियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन में, जहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट पॉलिसी इनोवेशन और इक्विटी की बात हुई गवर्नेंस के अंदर। अब यहाँ पे पॉलिसी इनोवेशन और इक्विटेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात हो रही है, जहाँ पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का जो रोल है वो देखने को मिलता है। कोलैबोरेशन दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में देखने को मिल रही है। अब कॉन्सेप्ट क्या है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, पहले हम ये समझ लेते हैं। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बात करता है कोलैबोरेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इंडिया के अंदर इसको एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल दिया गया है सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल डाइवर्सिटी के अंदर, जहाँ पे नीति आयोग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि जो भी डाइवर्सिटी के बीच में जितने भी गैप है उसको ब्रिज कर सके और एक पार्टनरशिप देखने को मिले स्टेट्स के बीच में ताकि इक्विटेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाए, प्रमोट किया जाए। हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक पार्ट के अंदर इंडिया के अंदर डेवलपमेंट देखने को मिले, इक्विटेबल डेवलपमेंट। अब सेकंड आ जाता है कि रोल क्या है नीति आयोग का, जहाँ पे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं उसको स्ट्रेंथन करने में। तो फर्स्ट एक तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे नीति आयोग बात करते हैं कि हम एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच लेके आए जहाँ पे स्टेट भी इन्वॉल्व हुए पॉलिसी मेकिंग में। अनलाइक प्लानिंग कमीशन जो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता था, वहीं पे नीति आयोग बात करता है बॉटम अप अप्रोच की, जहाँ पे वो रिस्पेक्ट कर रहा है स्टेट स्पेसिफिक नीड्स की। इसलिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी इंक्लूड किया है विद इन द पॉलिसी मेकिंग या फिर विद इन द डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल अगर हम सब ग्रुप की बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान में, तो वहाँ पे स्टेट्स को भी इंगेज किया ताकि वो सैनिटेशन के चैलेंजेस और सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करे अपने स्टेट के अंदर और कॉन्टेस्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज या फिर अपनी स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज लेके आए ताकि जितने भी इश्यूज हैं उनको वो अच्छे से टैकल कर सके। बिकॉज ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्टेट के बारे में पता होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट माइट नॉट नो ऑल द चैलेंजेस या फिर ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट कैन अकर इन अ स्टेट। तो वो स्टेट गवर्नमेंट का इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि एक इक्विटेबल, अगेन आई एम मेंशनिंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन बिकॉज ये नीति आयोग की बात ही वही है, जो की टर्म है, जो इसकी जो बेस लाइन है वो वही है कि इक्विटेबल डेवलपमेंट हो हर एक एरिया के अंदर विद इन इंडिया। सेकेंड आ जाता है एनकरेजिंग कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, जहाँ पे कॉपरेशन फॉस्टर कर रहा है, वहीं पे नीति आयोग एक हेल्थी कंपटीशन भी प्रमोट कर रहा है स्टेट्स के अंदर ताकि वो गवर्नेंस और पॉलिसी आउटकम्स बेटर हो सके। ये रैंकिंग प्रोवाइड करता है हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, और जो डूइंग ऑफ बिजनेस है उसके अंदर ईज लेके आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की बात करते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट को रैंक में पोजिशन करता है, जहाँ पे वो डेवलपमेंट प्रोग्रेस देखता है, स्टेट को एनकरेज करता है कि वो फोकस करे लैगिंग रीजन्स के ऊपर और इनोवेटिव सोल्यूशंस को अडॉप्ट करे। वहीं पे थर्ड हमारा आ जाता है पॉलिसी कोऑर्डिनेशन अक्रॉस स्टेट। अब नीति आयोग फैसिलिटेट कर रहा है कि हम इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिले ताकि हम जहाँ पे कलेक्टिव एक्शन लेने की बात आ रही है वहाँ पे कलेक्टिव एक्शन लिए जाए, जैसे कि वाटर शेयरिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। तो वहाँ पे हमें कलेक्टिव एक्शन लाने की ज़रूरत है और नीति आयोग यहाँ पे जहाँ पे वो कॉम्पिटिशन भी फैसिलिटेट कर रहा है लेकिन वो कलेक्टिव एक्शन भी फोस्टर करता है विद इन द स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल जब हम जल शक्ति अभियान की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स एक साथ आई थी जहाँ पे उन्होंने वाटर एज ए रिसोर्स को मैनेज किया था
ताकि एक सस्टेनेबल यूसेज भी हो और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर भी देखने को मिले विद इन स्टेट्स। वहीं पे स्पेशल फोकस किया जाता है रीजनल डिस्पैरिटीज के अंदर, जहाँ पे नीति आयोग वर्क करते हैं ताकि वो सोशो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस को एड्रेस कर सके स्टेट्स के अंदर, रीजन के अंदर, ताकि वो ऐसे एरियाज के ऊपर फोकस करे जिनको एडिशनल सपोर्ट की नीड है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न या फिर ट्राइबल रीजन। फॉर एग्जाम्पल जब हम नॉर्थ ईस्ट फोरम की बात करते हैं जो कि फैसिलिटेट किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, तो वो फोकस करते हैं यूनिक डेवलपमेंटल नीड्स के ऊपर इन रीजन्स के, जहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी इन रीजन के अंदर एनहांस करने की बात करते हैं। वहीं पे फिफ्थ हमारा आ जाता है एनकरेजिंग इनोवेशन एंड डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। तो नीति आयोग की जो एम्फेसिस है, जो वो फोकस करते हैं, वो करते हैं डेटा एनालिटिक्स के ऊपर, जो वो रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं और टेक्नोलॉजी को वो हेल्प करते हैं नीति आयोग के अंदर, जहाँ पे वो एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ताकि स्टेट स्पेसिफिक जितने भी चैलेंजेस है उनसे वो ओवरकम कर सके, उनको वो बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। फॉर एग्जांपल जब हम इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की बात करते हैं तो वो इवेलुएट कर रहा है स्टेट परफॉर्मेंस की इनोवेशन के अंदर, जहाँ पे वो उनको अनेबल करता है ताकि उनकी स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करके टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक ग्रोथ विद इन स्पेसिफिक एरियाज, विद इन जो एक अर्बन रूरल डिवाइड हमें देखने को मिलता है, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हमें देखने को मिले। वहीं पे हमारा 6 पॉइंट आ जाता है कोलैबोरेटिव अप्रोच इन क्राइसिस मैनेजमेंट। अब नीति आयोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जहाँ पे वो कोऑर्डिनेट करता है जब नेशनल क्राइसिस आते हैं उस टाइम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोविड-19 पेंडेमिक की बात करते हैं तो वहाँ पे नीति आयोग ने स्टेट के साथ वर्क किया था, जहाँ पे उन्होंने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस किया था, रिसोर्सेज को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट किया था और वैक्सीनेशन आउटरीच का इंश्योर उन्होंने किया था विद इन द नीति आयोग। नाउ सोशियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या है, हमें सोशियोलॉजिकली क्या अंडरस्टैंड हमें करने को मिलता है नीति आयोग के रोल से। तो फर्स्ट हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। जब हम नीति आयोग की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि स्टेट्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जहाँ पे नीति आयोग एम्पावर कर रही है ताकि वो लोकल सोशो इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस कर सके और इंक्लूसिविटी आ सके विद इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, विद इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, राइट। वहीं पे फॉर एग्जांपल अगर हम स्टेट्स की बात करें जहाँ पे हाई ट्राइबल पॉपुलेशन है, अब उनके साथ भी टेलर्ड पॉलिसीज उनको प्रोवाइड की गई हैं हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, विद इन नीतिज गाइडेंस। वहीं पे सेकंड मार्जिनलाइज्ड रीजन को एम्पावरमेंट मिली है, जहाँ पे प्रोग्राम ऐसे बनाए गए हैं जो टारगेट करे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को और बैकवर्ड रीजन को, ताकि स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज को एड्रेस किया जाए, जहाँ पे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट मिली है और जितनी भी असेंशियल और बेसिक सर्विसेज थी जो पहले उनको मिल नहीं रही थी वो भी उनके लिए अनेबल की गई है। फॉर एग्जांपल इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर डिलीवरी देखने को मिली है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है और चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन रेट्स भी काफ़ी हद तक कम हुए हैं। वहीं पे थर्ड हमें डाइवर्सिटी विद यूनिटी के अंदर एक बैलेंस देखने को मिला है, जहाँ पे नीति आयोग अप्रोच करती है ताकि डाइवर्स सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें नेशनल पॉलिसी मेकिंग देखने को मिले, एलियनेशन रिड्यूस हो और यूनिटी प्रमोट हो विद इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। ना चैलेंजेस क्या है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने में, जहाँ पे हमें रिसोर्स एंड पावर इम्बैलेंसेस देखने को मिल रहे हैं जब हम बात करें नीति आयोग की, लेकिन वहाँ पे फाइनेंशियल एलोकेशन पावर्स की बहुत ज़्यादा लैक है एज कम्पेयर टू प्लानिंग कमीशन, जहाँ पे एक इन्फ्लुएंस जो है वो फिजिकल मैटर्स तक काफ़ी हद तक लिमिट रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टेट की बात करते हैं जो ज़्यादा रिलाई करते हैं फाइनेंस कमीशन के ऊपर फॉर ग्रांट्स, वहाँ पे हमें ओकेजनल टेंशन देखने को मिलते हैं सेंट्रल एलोकेशंस के अंदर। वहीं पे पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी हैं, बिकॉज हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के अंदर जितने डिफरेंसेस है तो वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कई बारी एक कोलैबोरेशन में डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं, राइट। अगर डिफरेंसेस आएंगे तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक स्मूथ फंक्शनिंग या फिर वो जो डेवलपमेंट की जो पेस है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमें डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं जीएसटी कंपनसेशन के ऊपर, तो वो हमें चैलेंजेस दिखा रहे हैं कि कैसे कंसेंसस फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर अचीव करना डिफिकल्ट हो जाता है इन सर्टेन टाइम्स।
अब लास्ट में हमारी कंक्लूजन आ जाएगी। कंक्लूजन आपको हर आंसर में प्रोवाइड करनी है। जब हम नीति आयोग की बात करते हैं तो हम देखते हैं इसने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने में, जहाँ पे कोलैबोरेशन हमें देखने को मिली है बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल डिस्पैरिटीज कहीं ना कहीं एड्रेस की गई है और इनोवेशन को प्रमोट किया गया है। हावेवर काफी ज्यादा चैलेंजेस भी है, जहाँ पे रिसोर्सेज कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, पॉलिटिकल टेंशन आ जाती है, जिसकी वजह से फर्दर रिफॉर्म्स लाने मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए जो इस नीति आयोग की जो सक्सेस है वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी को स्टेट स्पेसिफिक नीड्स के साथ बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि नेशनल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जाए और एक मोर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी क्रिएट की जाए। जब हम इन फाइनेंशियल पावर्स के ऊपर बात करते हैं और पार्टिसिपेटरी अप्रोच के ऊपर बात करते हैं तो नीति आयोग फर्दर जो उसका रोल है वो और भी बेटर हो सकता है। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है इंडिया के अंदर, वो और भी एक सॉलिडिफाई तरीके से इंडिया के अंदर आ सकता है। राइट, तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने नीति आयोग का रोल देखा विद इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। तो हमने इसकी इंपॉर्टेंस भी देखी, वर्किंग भी देखी, चैलेंजेस भी देखे। राइट, तो ये हमारा आंसर था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 3 समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही अच्छा कंटेंट चाहते हैं फॉर द अपकमिंग क्वेश्चन एज वेल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विथ क्वेश्चन 4। हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।